देखिए, खतरनाक है, बिल्कुल मैं कहूँगी चिंताजनक है। कहाँ से आएंगे हथियार? कानूनी तरीके से या गैर कानूनी तरीके से? कौन हथियार लाएगा? किन किन के हाथों में मिलेंगे? मकसद क्या होगा? सरहद पे होगा, सरहद के पार होगा, या सरहद के बीच में होगा? इस सब चीज़ों को मुझे लगता है बेहद गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मैंने खुद वो वीडियो देखा है। पहले होता था कि खालिस्तान की मांग, अब तो कह रहे हैं कि पंजाब बनेगा खालिस्तान। और कैसे बनेगा? हाथों में हथियार देकर बनेगा, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वा कर मिलेगा, कत्लेआम और खून कर मिलेगा। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हाथ जोड़ के बिल्कुल कहेंगे, पंजाब की सरकार इसे हल्के में मत ले। पंजाब के साथ केंद्र की सरकार भी इसे हल्के में मत ले। दोनों सरकारों को एकमत होते हुए साफ बताना होगा कि सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। ये पंजाब के साथ साथ, क्योंकि पंजाब सरहद से जुड़ा हुआ राज्य है, पूरे देश के लिए चिंता की बात है। पंजाब एक पूरी हिंसा के दौर से गुजरा है 90 में। कुर्बानियां देकर बसवंत सिंह जी और बहुत लोगों ने इस शांति को कायम किया है पंजाब के अंदर। आज उस शांति को चुनौती मिलते हुए सरेआम सड़कों पर नंगी तलवारें और नारे लगाते हुए मिल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कल जंतर मंतर पर कश्मीर पे बोल रहे थे, हम उन्हें सुनना चाहते हैं कि आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, अब कब जंतर मंतर में जाकर खालिस्तानियों के जो समर्थक नारे लगा रहे थे उनके खिलाफ लाइन बोलेंगे। अभी तक उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से समर्थन इन खालिस्तानी समर्थकों को पूरी तरह से प्राप्त है। यूं ही मैं कह रही हूं, इनके फाउंडर मेंबर डॉक्टर कुमार विश्वास जी हो, राहुल गांधी जी, उन्होंने यूं ही ये बातें नहीं की थी, यूं ही चुनावों में चेतावनी जो है वहां के लोगों को नहीं दी थी। पर मैं कहूंगी, लोगों की जिंदगी को जिस तरह से गैंगस्टर वॉर हो रही है, जिस तरह से पटियाला में माँ बेटी की गर्दन काट दी गई है, जिस तरह की रोज हिंसा हो रही है, और इस तरह के तत्व जो हैं वो आपको चुनौती दे रहे हैं, ये अति गंभीर मामला है। देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, सबको बैठकर पंजाब और देश को जवाब देना होगा कि आप इस पे लगाम लगा पा रहे हैं, लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। क्योंकि कांग्रेस इसे चुप होते हुए ना पहले कभी देखा है, हमने कुर्बानियां दी हैं, आज भी हम इसे खामोशी से नहीं देखेंगे। पंजाब के लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हम और से शांति से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सर, मैम जो ओआईसी है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, कंडेम किया गया, उसको लेके भारत ने प्रतिक्रिया दी है कि बिल्कुल अनवारंटेड स्टेटमेंट है और भारत सभी रिलीजन्स के लिए पूरी इज्जत रखता है। ये पूरा मामला तब जो है सामने आया जब बीजेपी की एक प्रवक्ता को ने कुछ रिमार्क्स दिए जिसके ऊपर आपत्ति उठाते हुए गल्फ कंट्रीज ने आपत्ति उठाई। भारत की जो विदेश मंत्रालय है उसको उसके ऊपर सफाई देनी पड़ी और बीजेपी ने अपने दोनों प्रवक्ताओं को जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारत और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। ये देश के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को, और अरब कंट्री, ये विदेश में, सबको समझना होगा। भारत मैं हूँ, पर मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं हूँ। जो बयान दिया है वो भारत ने नहीं दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने दिया है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, बिल्कुल बर्दाश्त लायक नहीं है। कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हिंदू हूं, भगवान श्री राम को अगर कोई भला बुरा कहेगा, मेरी आस्था है, मुझे बुरा लगेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसी तरह अगर कोई नबी को, प्रॉफिट मोहम्मद को अगर कुछ कह रहा है तो उनकी भी तो भावनाएं हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे धर्म का सम्मान करना है तो मुझे ये सबसे पहले देखना है कि मैं भी किसी दूसरे के धर्म का सम्मान करूं। तो भाजपा की ये जो नीति है, आपने नुपुर शर्मा को, नवीन जिंदल को पार्टी से देश के नहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव में बाहर किया है। क्योंकि अगर बाहर करना था तो जिस दिन नुपुर शर्मा ने राष्ट्रीय चैनल पर राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते एक आधिकारिक बयान दिया, अगले दिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देश में आवाज उठी, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अरब कंट्रियों के दबाव में आपको ये कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। अब आप कहेंगे कि तेल कंपनियां जो देश हैं तेल हमें देते हैं, उन्होंने पाबंदी लगाने की बात की, उन्होंने बहुत जगह जो है हमारे स्टॉल्स पे भारतीय प्रोडक्ट को बेचने के ऊपर जो है रोक लगाने की बात की, उन्होंने भारत से माफी मांगने की बात की है। मैं उनसे हाथ जोड़कर कहूंगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये उस सरकार की सोच है जो सरकार संघ के आदेश में बैठी है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री होने के नाते नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते बिल्कुल देश से सबसे पहली माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि आज जो देश की छवि को धक्का लगा है विश्व भर में कि यहां पर धार्मिक उन्माद है, यहां पर हम भारत के लोग अल्पसंख्यकों को
बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं या अल्पसंख्यकों पर हमले को भारत समर्थन कर रहा है, ये जो छवि बनी है इसको भारत, मेरे जैसा भारतीय कोई भी मंजूर नहीं करेगा। ये बिल्कुल, आपने भाजपा की प्रवक्ता को तो बाहर कर दिया, हम भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं, आपने उनको बाहर कर दिया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके प्रवक्ता नहीं, आपकी पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेताओं का समर्थन उन्हें पूरी तरह से प्राप्त है। और धार्मिक जो है वो सम्मेलन के नाम पर जिस तरह से बापू गांधी को कहें या दूसरे धर्मों को जिस तरह से वो चुनौती दे रहे हैं, उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, उन्माद कर रहे हैं, उन पे अभी तक कानूनी कार्रवाई भाजपा ने क्यों नहीं की? तो मैं साफ कहती हूं कि ये जो है बिल्कुल हमें इसमें फर्क करना होगा। आखिरी सवाल आपसे, महाराष्ट्र की केंद्र सरकार आपकी है, आपके मंत्री नितिन राउत, उनका एक बयान सामने आया जिसको लेकर जो है बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली की वजह से महाराष्ट्र के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग दिल्ली से जो आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव भी कर रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं इस तरीके की टेक्निक को लेके जो है सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसी बात जो है एक मंत्री के मुंह से कही जा रही है और एक दूसरी स्टेट को ब्लेम किया जा रहा है। देखिए, मुझे नहीं मालूम उन्होंने किस आधार पर यह बात कहा है। आधार होगा, बिल्कुल तथ्य होंगे तो उन्हें रखने चाहिए कि दिल्ली से इतने लोग फ्लाइट से मुंबई उतरे, उनका टेस्ट हुआ और ये चीज़ें हैं कि इतना, वो रखे तथ्यों पर सच्चाई ये है कि कोरोना महामारी का जो प्रकोप है उससे अभी हम पूरी तरह बाहर नहीं आए। वो चुनौती बनकर सर पर हमें खड़ा है, लोगों को चिंता है, लोग दिल्ली के हों, मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, भारत के लोग हैं, सबको एक सुरक्षित जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी किसी का हो। मैं दिल्ली की निवास हूं, पर मुझे कल को त्रिपुरा जाना है चुनाव प्रचार के लिए, हो सकता है मैं दूसरे राज्यों में भी जाऊंगी, तो ये अब एक राज्य तक सीमित रहा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी बयान दे, तथ्यों के आधार पर दे, सबूत के आधार पर दे और सबकी जिम्मेदारी बनती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।